Heterolytic. We completed also heterolytic or homolytic only. I think we given the example. I given the example of homolytic. Okay, I will start the heterolytic. Thank you. तो homolytic fission से clear हो गया बेटा कि the symmetrical breaking of the covalent bond in such way, then we get the what? Where the what? Shared electron will get the what? Goes to what? Each atoms. Means each atoms gain the what? Shared electron pair. That and it give the what? Free radical. That is the homolytic fission. Homolytic fission beta, it is only involved in those molecule having the what? Those molecule, yeah, between two atoms where the what? They are joined by the what? Same electronegative atom. So now second student, heterolytic fission. Heterolytic fission. Write the definition, student. Please write the definition. The unsymmetrical breaking of covalent bond between two atom having different electronegativity in such way that one of the atom of them gets both the shared electron and form charge species जो होते हैं चार्ज वाले पार्टिकल बनते हैं, charge species known as heterolytic fission. I'm repeating one more time, student, please write it. The unsymmetrical breaking of covalent bond between two atoms having different in electronegativity in a such way that only one atom of them gain both the shared electron and gives charge species known as heterolytic fission. चलो देखो बेटा यहाँ पे, suppose we are taking the what? Two atom, both are attached together by the what? Covalent bond. Suppose student here हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, कौन सा फिजन? हेट्रोलिटिक फिजन. If a student B is more electronegative than A,
तो क्या करेगा, बी विल अट्रैक्ट द बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा, ए जो होगा इज गेटिंग द व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड बी जो होगा बेटा आर गेटिंग द व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। यू नो स्टूडेंट, द स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज is called as what, cation, and the species having negative charge is called as anion. Means if B is more, इसको मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बट बेटा अगर सपोज इफ A is more electronegative than B, तब क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर किधर जाएगा, ए के साइड में जाएगा। जिसपे ए के साइड पे गया बेटा, तो ए विल गेट द नेगेटिव एंड बी विल पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनायन। तो दोनों में से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव, और दूसरे वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव। होप यू ऑल अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया बेटा, इन मिथाइल क्लोराइड। अब इन मिथाइल क्लोराइड स्टूडेंट, बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन। हाइड्रोजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साइड में अटैक करेगा। तो CH3 पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड। जिस पे निगेटिव चार्ज आया उसको हम बोलते हैं एनायन, जिसका नाम है क्लोराइड आयन, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल CH3 है। सिर्फ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये कौन सा ही फिजन है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिजन। तो दोनों में डिफरेंस पहले समझो। होमोलिटिक फिजन कहाँ पे होता है, जहां पे दो एटम के बीच में बेटा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और दो डिफरेंट हो तो उनके बीच में क्या होगा, हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर अट्रैक्ट करेगा, और होमोलिटिक में क्या होगा, बोथ हैव सेम एबिलिटी, तो बोथ आर गेनिंग द वन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन में बेटा चार्ज नहीं मिलता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलता है। बट हेट्रोलिटिक में क्या मिलता है, कैटायन और एनायन, दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। तो आई थिंक दोनों आपको क्लियर हो गया। डन बेटा। तो वी कंप्लीटेड स्टूडेंट होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द होमोलिटिक फिजन विथ एग्जांपल, या एक्सप्लेन द हेट्रोलिटिक फिजन विथ द व्हाट, एग्जांपल। तो डन टॉपिक बेटा, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। डन। चल नेक्स्ट टॉपिक, कैन आई हैव इट। अब आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है सिखा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट आप बताओ, इन योर बुक नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा।
देखो हेडिंग दिया होगा आई थिंक फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन मिला आपको? यस। तो तीनों को बेटा, नाउ थर्ड वन इज नॉट गिवन बट आई विल एक्सप्लेन ऑल थ्री बिकॉज ऑल थ्री आर द इम्पोर्टेंट। इन तीनों को हम बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो फॉलोइंग थ्री species considered are the intermediate, intermediate in chemical reaction या organic reaction। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ द स्पीसीज। अमित पूछ रहा है सर विच लेसन स्टार्टेड? बेटा बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 is already started where we completed the structure formula, condensed formula, bond length formula. New chapter is not started, वही एक चैप्टर से बेटा अभी चल रहा है। फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बाद हमने आईयूपीएससी किया, आफ्टर आईयूपीएससी हमने क्या किया? आइसोमेरिज्म किया, फिर आफ्टर आइसोमेरिज्म हमने किया होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं बेटा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अब समझोगे क्या? अब जैसे आपका स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल दोनों के बीच में अपना जो FYJC और SYJC है, these are the what intermediate। कभी रिएक्शन स्टार्ट होता है जैसे CH3 ClKOH के साथ रिएक्शन किया, आपको मालूम है यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे OH आ जाता है, ये प्रोडक्ट है। अब बोलोगे इसमें इंटरमीडिएट क्या है? तो होता क्या पहले बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो CH3 पे प्लस आता है, Cl पे माइनस, इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। पहले रिएक्शन में से रिएक्टेंट में से बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जो पार्ट बचता है उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। फिर ये आपको प्रोडक्ट देता है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के बीच का जो स्पीसीज होता है बेटा, उसके पहले का स्पीसीज, दैट वन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट। अब वो 3 इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट इज व्हाट? कार्बोकेटायन। चेक करो ये हेडिंग आपके बुक में दिया होगा, कार्बोकेटायन। सेकेंड, इट इज नॉट गिवन इन योर बुक बट डिस्टिंग्विश में दिया होगा, ये अपने को आना चाहिए। सेकेंड और थर्ड दिया होगा बेटा आपको फ्री रेडिकल्स। अब ये तीनों है क्या, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट। ये अपने को आना चाहिए, व्हाट इज द कार्बोकेटायन, व्हाट इज द कार्बोनायन एंड व्हाट इज द फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसका जो दूसरा नाम है बेटा, इट इज अनदर नेम कार्बोनियम आयन। Carbonium ion. There are two names. Either you say the word carbocation or carbonium ion. अब क्वेश्चन है कि बेटा व्हाट इज द कार्बोकेटायन? केटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? केटायन मतलब पॉजिटिव, वेरी गुड। तो डेफिनेशन समझो अच्छे से। द स्पीसीज इन विच carbon atom carries
पॉजिटिव चार्ज नोन एज कार्बोकेटायन। मतलब कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो केटायन पॉजिटिव के लिए, सिंस वो कार्बन पे, इसके लिए इसका नाम पड़ा कार्बोकेटायन। डेफिनेशन समझा सबको? यस, राइट इट, राइट द डेफिनेशन। A species in which carbon atom carries पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम शॉर्टकट में प्लस वी भी लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज known as कार्बोकेटायन। अंडरस्टूड बेटा? कार्बोकेटायन का डेफिनेशन। गुड। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट, मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल का स्ट्रक्चर बोलो। CH3। तो CH3 में कार्बन के ऊपर अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन। सेकेंड, प्राइमरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन मतलब बेटा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर प्राइमरी कार्बन पे हो। व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन। एग्जांपल जैसे इथाइल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 प्लस। अब इन दोनों में देखो बेटा, दिस इज द प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। एग्जांपल इथाइल कार्बोकेटायन। थर्ड, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। का एग्जांपल आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटायन। कैसे लिखेंगे इसको? देखो, अब इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन सा है? मिडल वाला। इसके लिए उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और उसका नाम क्या बेटा? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। थर्ड, टर्शियरी कार्बोकेटायन। मीन्स पॉजिटिव कार्बन कहाँ पे होगा? टर्शियरी कार्बन पे होगा। एग्जाम्पल नाम है टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्शियरी कार्बन क्या है बेटा?
The carbon which is attached to 3 another carbon atom, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन। एक टर्सरी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो बेटा कार्बोकेटायन जो होते हैं दे आर 3 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इथाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी टॉरब्यूटाइल। एक ऐसे सेकेंडरी हुआ बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू टू अनदर कार्बन। तो पॉजिटिव कार्बन जो है उसको चेक करो कि दे विल अटैच टू हाउ मेनी अनदर कार्बन। यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन एक भी अनदर कार्बन से नहीं है, इसके लिए इसका ओनली नाम पड़ा मिथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल क्यों प्राइमरी है? बिकॉज ए पॉजिटिव कार्बन वन अनदर कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी क्यों हुआ? विघ्नेश, आई एम रिपीटिंग, this positive carbon is attached to two another carbon atom. That's why it is the word secondary. अब यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन बेटा 3 अनदर कार्बन से अटैच है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं टर्शियरी। अभी सबको समझा कार्बोकेटायन के टाइप्स? ओके, प्लीज नोट इट, प्लीज नोट करो इसको। इफ कंप्लीटेड टेल मी डन। डन मतलब स्क्रीनशॉट लेके नहीं, प्लीज नोट इट। बलराज लिख के होना चाहिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके नहीं। ओके, थैंक यू बलराज, गुड। चलिए फर्स्ट पॉइंट नोट कुछ लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट, इन कार्बोकेटायन कार्बन एटम, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका, कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड लिखो, पॉजिटिव कार्बन is surrounded by, बोलिए पॉजिटिव कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 6, 7, 8। बोलिए विच इज करेक्ट, 6, 7 या 8? बलराज ऑल 3, आदित्य 6। देखो इधर बेटा कार्बन पॉजिटिव है, तो इसके पास जो दूसरा समझो आइटम है मिथाइल, तो वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 इज करेक्ट। लिख लो, पॉजिटिव कार्बन इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। डन।
Yes, next. अब बोलो it is the electron deficient या efficient? It is electron deficient or efficient? Deficient, DEFI. Yes, deficient. लिख लो. थर्ड पॉइंट लिखो, कार्बोकेटायंस are electron deficient species. Deficient species. Done. Next. They are electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होता है बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है. दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर. यू नो इसके आउटर मोस्ट कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 से कम है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है. दैट्स व्हाई इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दूसरा क्या बताया? दे आर इलेक्ट्रोफाइल. दे act as a Lewis acid. Lewis is the scientist. Lewis acid का definition होता है बेटा, the species having ability to accept electron. जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एबिलिटी हो उसको हम बोलते हैं लिविस एसिड. तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट कार्बोकेटायन आर लिविस एसिड. अब पॉजिटिव कार्बन, इसका जो ज्योमेट्री होता है बेटा, दे हैव ए प्लेनर ज्योमेट्री. प्लेनर ज्योमेट्री. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक. फिलिक मतलब होता है लव, अफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? अफिनिटी अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कार्बोकेटायन में कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई दे आर एक्ट एज ए व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. आगे इलेक्ट्रोफाइल आपको पढ़ना है डिटेल में. गोविंद वापस समझ लो. फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, पूछ दिया कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द कार्बोकेटायन. हाउ कैन यू गिव द आंसर? You have to give the definition, example, and their properties. या explain पूछा कार्बोकेटायन, so these things you have to write. First point, in कार्बोकेटायन बोलो कार्बन एटम विच चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. फर्स्ट पॉइंट बोलो कार्बन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव. सेकेंड पॉइंट, positive carbon is surrounded by how many electrons? 6. Third point, they are electrophile and nucleophile. Electrophile. They are Lewis acid or Lewis base. Lewis क्या? Acid है base? Acid. They have planar geometry. Geometry मतलब और shape. इसका जो ज्योमेट्री होता है प्लेनार होता है. All bond are in the what? Same plane. कैसा होगा शेप? देखो ये तीनों बॉन्ड है, देखो सेम प्लेन में.
सेम प्लेन में, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है बेटा 120 डिग्री है। प्लेनार मतलब जहां पे दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो 120 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनार। अंडरस्टूड। एक लास्ट प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। याद रखो बेटा, टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। टर्सरी मतलब थर्ड ब्यूटाइल। इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते, कंडेंस में कैसे लिख सकते हो? CH3 thrice C plus is more than secondary। इसको कैसे लिख सकते हो? CH3 twice CH plus। फिर इट्स प्राइमरी, फिर लास्ट में CH3। तो प्लीज याद रखो, दिस आर द ऑर्डर। दिस थिंग बेटा कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ, आगे आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। तो सबसे पहले याद रखो, विच इज द मोस्ट स्टेबल, टर्सरी या प्राइमरी? टर्सरी। तो याद रखो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 degree is more than 1 degree, and 1 degree is than the methyl carbocation. Which is the least stable? CH3 plus। पूरा नाम लिखो रितेश, मिथाइल कार्बोकेटायन। यस, एक बार आप लोग पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो, कार्बोकेटायन, एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट इन कार्बोकेटायन। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखाया, फिर एग्जाम्पल दिया, टाइप और एग्जाम्पल, देन इसके पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज हो गया समझो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम कार्बोकेटायन? यस समरथ। सौरभ बेटा, लास्ट पॉइंट स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। टर्सरी कार्बो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सपोज विच इज द मोस्ट, ओके, विच इज द मोर स्टेबल, तो टर्सरी इज मोर स्टेबल and methyl will be what? Least stable. Can I rough it now? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वन, कार्बेनायन। आपको बेटा पूछता है कि गिव द डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। पेज टर्न करो, शायद आपको डिफरेंस दिया होगा, डिस्टिंक्शन क्वेश्चन में भी होगा। तो जब तक आपको कार्बेनायन बेटा डिटेल में नहीं आएगा, हाउ कैन यू गिव द वर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन? वो जो नोट्स लिखवाया है ना प्रॉपर्टीज, these point you can use in the word difference। तो सबसे पहले तो कार्बेनायन का डेफिनेशन, वहां पे आपने क्या लिखा था? A species in which
carbon atom carries negative charge known as carbanion. मतलब कार्बन के ऊपर क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बनियन। डेफिनेशन क्लियर? चलिए अब टाइप और एग्जांपल। टाइप ऑफ कार्बनियन। फर्स्ट टाइप एग्जांपल सेम होगा जो कार्बोकेटाइन में किया था, डिफरेंस ओनली है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट मिथाइल कार्बोनाइन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका बेटा, CH3-। अंडरस्टूड? हेलो। सेकेंड प्राइमरी कार्बोनाइन। प्राइमरी कार्बोनाइन मतलब बेटा निगेटिव चार्ज विल बी ऑन प्राइमरी कार्बन। एग्जांपल जैसे क्या एग्जांपल लोगे बताओ। उधर क्या लिया था, इथाइल कार्बोकेटाइन, इधर क्या लोगे, नाम बोलो, आप भी लोग बोलो नाम क्या होगा। इथाइल कार्बोकेटाइन, वेरी गुड। स्ट्रक्चर देखो, negative carbon on primary carbon. Primary carbon मतलब this carbon is attached to only one another carbon. Third, secondary कार्बोनाइन। नाम बोलो बेटा। I am waiting for your reply. Secondary कार्बोनाइन, isopropyl, very good. कार्बोनाइन CH3 CH plus CH3। प्लीज जब ये रिप्लाई देते हो तो एवरीवन, टू एवरीवन, सबको मालूम होने दो। फोर्थ टर्शियरी कार्बोनाइन। एग्जाम्पल बोलिए बेटा, के ऊपर माइनस आएगा, सॉरी। थर्ड ब्यूटाइल कार्बोनाइन, this is attached to three another carbon, इधर नेगेटिव चार्ज। डन। नाउ एक्सप्लेनेशन। टेल मी फर्स्ट पॉइंट वहां पे क्या था बोलो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वहां पे था इन कार्बोकेटाइन कार्बन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखो, आप लिखो खुद से, इन कार्बोनाइन कार्बन कैरीज निगेटिव, निगेटिव।
वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, वहां पे क्या था? इन कार्बोकेटायन पॉजिटिव कार्बन इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। इन कार्बेनायन कार्बन नेगेटिव कार्बन is surrounded by, देखो ये निगेटिव कार्बन कैसे आया होगा? अभी आपको होमोलिटिक फिजन मालूम है। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में क्या होगा बेटा? समझो एक क्लोरीन है या समझो ये हाइड्रोजन है, बॉन्ड आपने ब्रेक किया, इसके ऊपर निगेटिव आया है। निगेटिव मतलब क्या? इसने 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी किया है। बॉन्ड जब ये ब्रेक हुआ बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी किया होगा ना, तभी निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव आएगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। निगेटिव तभी होगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो टोटल कितना हो गया निगेटिव? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। निगेटिव होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। यस, negative carbon is surrounded by 8 electron। चलिए थर्ड पॉइंट बोलिए, क्या हुआ गोविंद? फिर से बोल बेटा। तो थर्ड पॉइंट बोलो, कार्बोकेटायन में क्या था? अरे यार गोविंद, समझो कोई ए एटम अटैच है, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा होमोलिटिक से, अगर समझो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव। अट्रैक्ट किया तभी तो निगेटिव आया। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो काउंट करो। एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया। 2 जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 6 + 2 कितना हो गया? गोविंद अंडरस्टूड? गुड। थर्ड पॉइंट बोलो। यस, वहां पे क्या था बेटा? दे आर कार्बोकेटायन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे लिख लो कार्बन आयन आर इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, या आप बोल सकते हो रिच स्पीसीज। Now that I am not host, host will only allow to unmute me.
Okay, now this is what unmuted me. So in carbon ion student, negative carbon is surrounded by the 8 electron. वहां पे क्या था बेटा? कार्बोकेटायन आर डेफिशिएंट. यहाँ पे लिखो कार्बन आयन आर एफिशिएंट. एफिशिएंट. डन. यस. यस रितेश, करेक्ट. एफिशिएंट. चलो नेक्स्ट पॉइंट. वहां पे क्या था? कार्बोकेटायन आर इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे लिखो दे आर न्यूक्लियोफाइल. जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. निगेटिव है तो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा. इसके लिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफाइल. दे आर न्यूक्लियोफाइल. डन. पहले तो एफिशिएंट और डेफिशिएंट का मतलब बताना है. कोई तो पूछा. डेफिशिएंट मतलब बेटा कम. एफिशिएंट मतलब ज्यादा. अंडरस्टूड. ओके. थैंक यू साक्षी. चलो नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट. नेक्स्ट. कार्बोकेटायन एक्ट एज ए लिविस एसिड. इसमें लिखो कार्बन आयन एक्ट एज लिविस बेस. लिविस बेस क्यों ब्रैकेट में लिख सकते हो? दे हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक्सेस है, 8 इलेक्ट्रॉन है. द स्पीसीज having ability to donate the electron, that is called as Lewis base. Done beta. Okay. Last point. वहां पे क्या था? ज्योमेट्री उसका प्लेनर. यहाँ पे लिख लो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ज्योमेट्री विल बी चेंज. तो दे हैव ए व्हाट? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल्स. डन. चलो हेडिंग डालो. हेडिंग डालो. डिफरेंस बिटवीन. टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बेटा, ये देखो, जिसमें दो बॉन्ड क्या होते हैं? प्लेन में होंगे. वन बॉन्ड क्या होता है बेटा? अबव द प्लेन. और एक जो होगा बेलो द प्लेन. अबव द प्लेन मतलब जो फ्रंट पे है. बेलो द प्लेन मतलब जो बिहाइंड है. आपने स्ट्रक्चर किया है टेट्राहेड्रल का. मीथेन का स्ट्रक्चर देखो. दिस इज द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. डन बेटा. चलो हेडिंग डालिए. डिफरेंस बिटवीन कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन. टेट्राहेड्रल का बेटा अगर सपोज दो बॉन्ड के बीच में एंगल चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, मतलब डिस्टर्ब. चलिए नेक्स्ट. डिफरेंस बिटवीन कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन.
Any 4 point you have to write. चलिए फर्स्ट पॉइंट बताइए, दोनों में डिफरेंस लिखना है। इन कार्बोकेटाइन कार्बन एटम कैरीज, इन कार्बन आयन कार्बन एटम कैरीज। लेफ्ट वाले में क्या होगा, कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरीज निगेटिव चार्ज। गुड। सेकेंड पॉइंट, बोलो पॉजिटिव कार्बन surrounded by negative carbon surrounded by electrons। इधर 6 और इधर 8। थर्ड पॉइंट, चलो थर्ड पॉइंट आप बोलो। नेक्स्ट पॉइंट कोई भी बोलो, आप प्रॉपर्टीज लिखवाया मैंने, नोट में से आप डिफरेंस बता सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। गुड। फोर्थ बोलो, फोर्थ। वेरी गुड समरथ। दे आर लेविस एसिड, दे आर लेविस बेस। चलो कोई एक पॉइंट और बोलो। वेरी गुड। दे आर इलेक्ट्रोफाइल, दे आर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ऑर्डर नहीं लिखो है वहां पे, भूल गए बेटा, प्लीज ऑर्डर भी लिख लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बोलो यहाँ पे, इन कार्बोकेटाइन व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। यहाँ पे उल्टा, स्टेबिलिटी ऑर्डर methyl carbanion is more stable than primary, then secondary, then tertiary. So methyl carbanion is more stable than the ethyl carbanion, then isopropyl carbanion, and then third butyl carbanion.
Understood beta? Difference clear? Good. So please note it. Done? Yes, tomorrow to onwards we have a Diwali holidays after today's lecture. Hope so. Sir will inform you. Done? RK sir will inform you beta, Shaurya, Aditi. चलिए अब मुझे बताइए भाई, a carbocation or carbanion, it is obtained by which type of fission? Can you say homolytic fission या heterolytic fission? चार्ज जो होता है कहाँ से मिलता है, होमोलिटिक से हेटेरोलिटिक से? हेट्रो, होमो से तो फ्री रेडिकल मिलता है, हेट्रो में क्या होता है बेटा? इफ दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव they will get negative, they will get positive. Yes, तो लिख लो नोट, both carbocation and carbanion obtained by heterolytic fission. Sorry, next. Can I repeat? तो हमने दो इंटरमीडिएट स्पीसीज कंप्लीट किया बेटा विद डिस्टिंग्विश. नेक्स्ट इज व्हाट? फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स, अब देखो फ्री रेडिकल क्या होता है. कार्बोकेटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनाइन में कार्बन पे निगेटिव चार्ज. बट फ्री रेडिकल जो होता है बेटा, इट इज ऑब्टेन बाय होमोलिटिक फिजन. यस करेक्ट अमित. जैसे दोनों के पास समझो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बोथ विल बी गेन द वन वन इलेक्ट्रॉन. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं होता है. दीज आर द अनचार्ज स्पीशीज. To write the definition of free radicals. देखिए, the uncharged species, the uncharged species which are obtained by
चलो मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन. Which are obtained by which fission बेटा? Homolytic. लिखो. The uncharged which is the uncharged species with incomplete octet with incomplete octet is electrically neutral. Electrically neutral and contain unpaired electron. कितने होते हैं बेटा? 7 unpaired electron known as free radical. Known as free radical. वापस डेफिनेशन से लो. The uncharged species with incomplete octet, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है बेटा. मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं होते हैं. Which is electrically neutral, there is no charge and contain unpaired electron. Unpaired electron मतलब जिसमें पेयर टाइप में नहीं, इसमें 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे मिलेंगे आपको. Unpaired electron known as free radicals. नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा. They are highly reactive. They are highly reactive and short lived. मतलब इनकी लाइफ जो होती है बेटा इज वेरी शॉर्ट बिकॉज दैट विल बी व्हाट? अनस्टेबल. हाईली रिएक्टिव मीन्स इट इज द अनस्टेबल, लेस स्टेबल स्पीसीज. Now, type of alkyl फ्री रेडिकल. अभी मैंने ओनली रेडिकल नहीं बोला, अल्काइल बोला हूं. अल्काइल फ्री रेडिकल मतलब जो कार्बन से रिलेटेड हो, क्योंकि विदाउट कार्बन भी बेटा Cl डॉट है, इसको भी हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल. तो अल्काइल फ्री रेडिकल का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे हमने कार्बोकेटाइन में दिया, कार्बेनाइन में दिया. अब फ्री रेडिकल में जरूरी नहीं है कि बेटा कार्बन पे ही फ्री अनचार्ज अनपेड इलेक्ट्रॉन हो. दैट्स वाई इसका नाम ऐसा कार्बो फ्री रेडिकल नहीं पड़ा. दीज आर ओनली फ्री रेडिकल. हाँ, कार्बन से रिलेटेड करना हो तो हम क्या करने वाले हैं? अल्काइल फ्री रेडिकल. तो सेम बेटा, दे आर द अगेन 4 टाइप्स. फर्स्ट इज मिथाइल फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर CH3 डॉट. एक इलेक्ट्रॉन आया होगा ब्रेकिंग करके होमोलिटिक फिजन से. सेकेंड, प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल्स. एग्जाम्पल बेटा, इथाइल फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर CH3 CH2 डॉट. थर्ड,
secondary alkyl free radicals में आप लोगे आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, तो सेम CH3 CH डॉट CH3, तो जहां पे डॉट हो दैट कार्बन इज फ्री रेडिकल्स। टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल में एग्जांपल है बेटा टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, अगेन C डॉट। टर्सरी कैसे हुआ बेटा, व्हेन इट इज अटैच्ड टू 3 अनदर कार्बन। एग्जांपल हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसो फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल, और लास्ट वन इज द टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। चारों बेटा स्ट्रक्चर सेम है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्ड ब्यूटाइल। ओनली पॉजिटिव रहेगा तो कार्बोकेटायन, निगेटिव रहेगा तो कार्बन आयन, डॉट है मतलब दैट इज द फ्री रेडिकल्स। डन। ओके, नाउ स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी। फर्स्ट पॉइंट, इन इसे पूछा गया बेटा कि मिथाइल फ्री रेडिकल कार्बन एटम is surrounded by electron। देखो CH3 है, CH3 और इस पे डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो कैन यू टेल मी बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल में दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 7। वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ भी कर सकते हो आप। डन। कैन आई repeat दिस वन? तो डिस्टिंग्विश बेटा अगर पूछता है तो कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के बीच में, बट फ्री रेडिकल्स के कुछ पॉइंट अपने को आना चाहिए। फर्स्ट हो गया दे आर अनचार्ज स्पीसीज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे हैव ए इनकम्प्लीट, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन से ही 4 पॉइंट लिखा सकते हो। फिर इन फ्री रेडिकल कार्बन इज सराउंडेड बाय द व्हाट, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 7। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो क्या है। अगेन यहाँ पे बेटा टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल फ्री रेडिकल, मीन्स third butyl carbocation is more stable than isopropyl free radical, then ethyl free radical and then methyl free radical। तो याद रखो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल, ओनली कार्बन आयन में क्या होता है टर्सरी इज द लिस्ट स्टेबल। नाउ
Next important point, free radicals obtained by lytic fission. Tell me which fission, beta? Free radical will be what obtained by which type of fission? Homolytic या heterolytic? Homolytic. Correct. Done. We completed student. Homo. तीन पार्ट आज हमने अच्छे से किया बेटा. वन इज कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, और उसके बाद हमने किया फ्री रेडिकल्स. डन बेटा. ओके. चलो, आई एम गिविंग द फ्यू स्ट्रक्चर. यू टेल मी द व्हाट नेम ऑफ दिस स्पीसीज. चलिए, नेम ऑफ दिस थ्री स्पीसीज. फर्स्ट को क्या बोलेंगे? वेरी गुड. मिथाइल कार्बोकेटायन. सेकंड का बोलो. सेकंड, मिथाइल कार्बेनायन. लास्ट वन, मिथाइल फ्री रेडिकल. ओके. चलो नेक्स्ट. टेल मी नेम ऑफ दिस स्पीसीज. साक्षी, फुल नेम बताओ इसका. क्या बोला मैंने? अमित, इट इज नॉट इथाइल बेटा. इथाइल तो ये है CH3CH2. यस, कौशिक करेक्ट. थर्ड, ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. वेरी गुड कौशिक. इसका नाम क्या होगा? यस विघ्नेश, करेक्ट. नाउ टेल मी नेम ऑफ दिस वन. थर्ड ब्यूटाइल. इसको बोलो. कहां से एनायन आ गया? अरे निगेटिव नहीं है, डॉट है, डॉट. यस शुभम करेक्ट. विघ्नेश करेक्ट. संजना करेक्ट. कृतिका करेक्ट. रितेश करेक्ट. कौशिक करेक्ट. बलराज करेक्ट.
चलो इसको बोलो CH3 ट्वाइस CH+। ये ट्वाइस है, थाइस नहीं है, ट्वाइस। ट्वाइस वाले में सबसे दूसरा लिख सकते हो CH3 CH, सेकेंडरी का एग्जांपल है। बोलो क्या बोलेंगे इसका नाम? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। करेक्ट प्रथम। आरती करेक्ट। गुड। चलो रब कर दो। कैन आई रफ इट? चलो एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग and answer the question. Answer question given below. क्वेश्चन क्या बेटा? CH3 UV light CH3 dot plus CH3 dot. Name the reactive intermediate produced. बोल रहा है बेटा इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है इंटरमीडिएट, व्हाट इज द नेम? रितेश नाम बताओ बेटा, ओनली फ्री रेडिकल मत बोलो। तो CH3 डॉट है तो प्लीज टेल मी फुल नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 डॉट? CH3 साक्षी मिथाइल होगा कि इथाइल? हाउ मेनी कार्बन बेटा? एक स्पीसीज है और एक ये है, दोनों रेडिकल्स है ना? मिथाइल फ्री रेडिकल है, करेक्ट। करेक्ट। आरके सर, आरके सर, शेख कोई है? मोहिनी मैडम? हाँ सर बोलिए। आरके सर नहीं क्या बेटा? नहीं है सर। ओके ठीक है ठीक। वो बच्चे लोग पूछ रहे थे ना, मैं सोचा वैकेशन का पूछ रहे थे। सर इन्फॉर्म करेंगे ना इन लोगों को? हाँ सर। हाँ चलो बेटा, सर विल इन्फॉर्म यू ऑन ग्रुप। नाउ आई थिंक टाइम हो गया। चलो ऑल द बेस्ट नाउ। हैप्पी दिवाली टू ऑल। बाय बाय। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल।